भगवान शंकर कहते पार्वती को, उमा कहूं तह लोग अभागी, हरितज हो ही विषय अनुरागी। हे पार्वती, वो लोग बड़े मंद भाग हैं, बड़े बदकिस्मत हैं, जो प्रभु को त्याग कर विषय विकारों के प्रेमी हो जाते। सज्जनों, प्रेम किससे करना? हम जीवन ये शरीर धारण करके आए हैं, लेकिन जो भगवान शंकर कहते हैं हम भक्त हैं। कैसे भक्त हैं? हमें तो भक्ति का अर्थ नहीं पता। भक्ति का अर्थ क्या होता है? मिलना। विभक्ति का अर्थ है बिछुड़ जाना, अलग हो जाना। किससे मिलना? आप शिव को मानते हैं? मैं प्रश्न करता हूं कि आप शिव को जानते हैं? हु इज शिव? वो एक शक्ति है, वो एक शरीर नहीं है। हमने उसकी लीला गाई क्योंकि हमारा परिचय शरीर तक है। मनुष्य की बुद्धि का परिचय केवल शरीर तक होता है, उसकी पहुंच यहीं तक है, उसकी अकल यहीं तक काम करती है। लेकिन शिव शरीर नहीं है, वो एक शक्ति है। यही बात भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कही थी, अर्जुन, जो दो आंखों से तू मुझे देख रहा है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा शरीर है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। ये मैं शक्ति हूं और सकल ब्रह्मांड में समाई हुई शक्ति हूं। तेरे हृदय में भी मैं बैठा हूं, लेकिन तू मुझे नहीं जानता, केवल मुझे मानता है। क्या हम ऐसा नहीं कर रहे? हम भी भगवान को मानते हैं, हम शिव को मानते हैं, हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं। हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, भागवत, शिव पुराण क्या कहते हैं? भागवत पुराण क्या कहती है? रामायण क्या कहती है? गीता क्या कहती है? कभी उस पर गौर किया? नहीं, हम मानते हैं। भगवान को, कृष्ण को ना मानो, कृष्ण की मानो। जो कृष्ण कह रहे हैं उसकी बात मानो। भगवान शिव को मानते हो, शिव की नहीं मानते। हम भांग पीते हैं, बहाना बना लेते, भगवान आज तो शिवरात्रि है। नहीं, हम मन की मानते हैं, प्रभु की नहीं मानते, क्योंकि उनका ज्ञान ही नहीं है हमें। हमने केवल जो सोच कहती, जो संसार में देखा, भेड़ चाल करते करते वैसे चल पड़े। हमें नहीं बोध। परिणाम क्या होता है? हम कहीं नहीं पहुंचते, हमारा जीवन बीच में बिखर जाता है। इस जीवन की सफलता किस में है? जीवन क्यों, कैसे कामयाब होगा? भगवान शंकर कहते हैं, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जिसने हृदय में मिलन नहीं किया। भक्ति का अर्थ मिलन, ईश्वर से मिलन। ईश्वर कहां है? किसी कंदरा में है? किसी धार्मिक स्थान पे है? नहीं, ईश्वर सब जगह है, लेकिन वो दिखता है यहां, केवल यहां, इस जगह। ये साम्राज्य है ईश्वर का। ये 9 दरवाजे आईब्रोज के नीचे नीचे, ये सब माया के दरबार हैं। यहां तो माया अंदर आती है, जाती है। माया के गुलाम हैं हम। माया मन के रूप में अंदर ऊपर हमारे ऊपर शासन कर रही है। माया ने हमें बेवकूफ बनाया हुआ है, अंधा किया हुआ है, बहरा किया हुआ है, भटकाया हुआ है। लेकिन नहीं, जब इससे ऊपर उठेंगे, 9 द्वारों से ऊपर 10वें द्वार तक जाएंगे, ये 10वें द्वार जो बंद है, तो फिर वहां अनुभूति होती है। सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। ये भी भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, मैं तुझे अपना अनुभव बताता हूं। एक्सपीरियंस कह रहे हैं, अनुभव, अनुभूति, ये मैंने अनुभव किया है। सत्य हरि भजन, सच सिर्फ केवल प्रभु है। सत्य क्या? ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है, बाकी सब जगत झूठ है। सारा संसार जो कुछ देख रहे हैं, सत्य एक है, लेकिन वो इन आंखों से दिखता नहीं है। उसके लिए एक और आंख की जरूरत है। शास्त्र तो ये समझाने के लिए लिखे कि आप सुनो और समझो, लेकिन हमने सुना समझा नहीं। परिणाम क्या हुआ? हम करते बहुत कुछ है, अर्थ किसी चीज का नहीं पता। करते बहुत कुछ है, आरती भी गाते, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे धन का, तुम हो एका गोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं गोसाई तुमको। क्या अर्थ पता है इसका? अर्थ नहीं पता, केवल रट्टू तोते की तरह रटना है, परिणाम कुछ भी नहीं। हम जहां कोलू के बैल की तरह घूमते रहते हैं। मुझे अर्थ बताओ कि तुम हो एक अगोचर,
क्या मतलब है? हे ईश्वर तुम अगोचर हो, इंद्रियों से परे हो। हे प्रभु तुम इंद्रियों से परे हो, और हम जुबान से गा रहे हैं और आंखों से तस्वीर को दर्शन कर रहे हैं। लेकिन वो तस्वीर क्या कहती है, कृष्ण क्या कहते हैं, उस पर भी तो गौर करो। भगवान शंकर क्या कहते हैं, उस पर भी तो गौर करो। हे ईश्वर तुम अगोचर इंद्रियों से परे हो, सबके प्राणों को चलाने वाली शक्ति हो, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं गोसाई तुमको, मैं तुम्हें कैसे मिलूं? कहते कि नहीं, कहते हो ना? किस विधि मिलूं गोसाई तुमको, मैं कुमति, मुझ में अकल नहीं है, मुझ में समझ नहीं है, मुझ में इतनी समझ नहीं है, मैं कैसे मिलूं? अब प्रभु आप ही कोई रास्ता दिखाओ, आप ही कृपा करो। मैं जीव हूं, तू ब्रह्म है, मैं तेरा अंश हूं। बोल प्रार्थना तो ये करें, हमें रास्ता दिखाओ, लेकिन सारी जिंदगी ये इधर ही घूमते रहते, रास्ता तो मिलता ही नहीं। जब तक रास्ता नहीं मिलेगा तब तक समझ नहीं आएगी। भगवान शंकर कहते हैं, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जिस इंसान ने अभी हृदय के अंदर मिलन नहीं किया, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समानतः प्राणी। वो जिंदा लाश है। एक तो मुर्दा लाश है जिसे जला देते हैं, एक जिंदा लाश है चलती फिरती, क्योंकि जो जागृत नहीं है, इन आंखों से जागना नहीं है। ये माया के अंदर हम विचर रहे हैं, माया को भोगते हैं, माया को देखते हैं, माया में जीते हैं। माया संसार में इन दो आंखों से जो कुछ भी दिखता है वो सब माया है। माया का अर्थ धन दौलत नहीं होता, जो आंखों से दिखता सब माया है। लेकिन एक मायापति है, ये माया नाशवान है, वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। उसी शक्ति से हमारा शरीर गरम और नरम है, गरम भी है और नरम भी है। आंखें देख रही हैं, जुबान चल रही है, शरीर गरम है, चल रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो फ्यूज उड़ गया ना अंदर से, तो घर वाले जला देंगे, जाकर जला देंगे। सांस छूटते सब रिश्ते छूट जाएंगे। सांस चल रहे ना तब तक, पर सांस कौन चला रहा है भाई, ये कभी विचार किया? ये वो शक्ति, वो करंट, वो एनर्जी है, वो ईश्वर है, वो आत्मा है। जब तक अंदर है तो आंखें देख रही, आंखें नहीं देख रही, आंखों के द्वारा कोई देख रहा है। जब वो निकल जाता तो फिर ये आंखें देखती नहीं है। अब मुर्दे के अंदर से ये आंखें निकाल के किसी में डाल दी जाए तो देखने लगती है, लेकिन उस शरीर में नहीं देखती, क्योंकि उस शरीर का फ्यूज उड़ गया, वो निकल गई, शक्ति निकल गई। उस शक्ति को जानने की जरूरत है। अगर नहीं जाना तो कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। हमने धर्म को बार बार पर ये कांड, कर्म कांड में रखा हुआ है। धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? रिलीजन इज ए रियलाइजेशन ऑफ गॉड, नथिंग एल्स। इसके अलावा और कुछ नहीं। ईश्वर की अनुभूति है, अनुभूति धर्म है, रियलाइजेशन है। हमने सुन लिया, सुन के समझा नहीं। एक बार एक व्यक्ति कहीं सज्जनों के अंदर बैठा था, अचानक उसका दोस्त आया, उसको कहता, जेंटलमैन बड़ा अफसोस हुआ, तेरी पत्नी विधवा हो गई है। मैं अभी अभी उसे सफेद कपड़ों में देखा है, तेरी पत्नी विधवा हो गई। और वो रोने लगा, मर गया, लुट गया, मेरी पत्नी विधवा हो गई, मेरी पत्नी विधवा हो गई। एक सज्जन समझदार पास खड़ा था, कहता, पागल हो गया, तू जिंदा है, वो विधवा कैसे हो सकती है? कहता, हाँ बात तो सही है तेरी, बात तो सही है। लेकिन फिर रोने लगा, कहता, मेरा दोस्त झूठ नहीं बोल सकता, वो विधवा हो गई हो गई। इसका मतलब उसने सुना समझा नहीं। ऐसे हमारा भी हाल है। हम कथाएं सुनते, राम कथा सुन ली, गरुड़ पुराण, कोई मर गया तो क्या उसके घर में गरुड़ पुराण का पाठ रख दिया। हमने कहा जी पाठ, एक फॉर्मेलिटी कर दी, औपचारिकता कर दी, लेकिन उसके बीच में क्या है, उसका मतलब क्या है? जब तक मतलब नहीं समझे, जिन्नी सुन के मन्या तिन्ना निज घर वास, जिन्होंने सुनकर समझा है, उसके अर्थ तक पहुंचे हैं, तिन्ना निज घर वास, उन्होंने अपने घर में निवास किया है। हमारा घर कौन सा है? महापुरुष हमसे 5 प्रश्न करते, 5, क्या 5 में से किसी एक का जवाब हमारे पास है? उनके 5 प्रश्न क्या? तुम हो कौन? तुम कौन हो भाई?
क्या तुम्हें अपना पता तुम हो कौन? हम अपना शरीर बता देंगे, क्योंकि हमारे पास परिचय शरीर का है। हम डॉक्टर हैं, हम एडवोकेट हैं, हम किसान हैं, हम धनवान हैं, हम सेठ हैं, हम दुकानदार हैं, हम अमर सिंह हैं, हम जैल सिंह है, फलाना ढकाना। ये तो हो सकता है, ये परिचय हमारा नहीं है, ये हमारे शरीर का है। हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मैं नहीं हूं, मेरा हाथ है। सकल ब्रह्मांड के अंदर देखिए कितनी मूर्तें बैठी हैं, सबके अंदर शक्ति एक ही काम कर रही है, लेकिन भिन्न भिन्न नजर आ रहे हैं। ऐसे ही भगवान जब जब भी देवी देवता अवतार इस धरती पर प्रकट हुए तो भिन्न भिन्न रूप लेकर रहे और एक को समझाने आए। वो एक क्या है? वो ईश्वर है, वो शक्ति है जिसने हमें सबको गरम और नरम रखा है। वो जो हमारे अंदर धड़क रहा है, जिसने हमारा हार्ट धड़क रहा, हार्ट बीट हो रही है, हमारी धमनियों में खून बह रहा है, जिंदगी भर तक ये सारा सिस्टम अंदर का चल रहा, कौन चला रहा है? कि कैसे ठंडा हो गया, और जब इंसान के अंदर से वो करंट जाता है और ठंडा हो जाता है और अकड़ जाता है और हम जला देते हैं, सांस की लड़ी टूट जाती है। सांस छूटते सब रिश्ते छूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। जिनको अपना कहता है कब ये तेरे साथी हैं, मौत है तेरी मंजिल और ये बाराती हैं। ये बारात कंधे पे लेके जाती हैं, बिल्कुल शाल शुल हार हुर सजा के लाके शमशान में तुझको चिता पर लटाएंगे, अपने हाथों से तेरे मुंह पे आग लगाएंगे। ये आग लगाने वाले हैं, पर वो कर भी तो कुछ नहीं सकते। करेंगे क्या? इंसान का शरीर सड़ने लगता है, 8-10 घंटे बाद सड़ने, उसमें इतने बैक्टीरिया, इतना वायरस आ जाता है तो उसको फटाफट जला दिया जाए, यही कोशिश होती है। तो एक क्या है जो हम सब के अंदर कॉमन है, उसी के लिए कहा जो जे एके जान्या। ये जाने ईश्वर मानने का विषय नहीं है, जानने का विषय है। क्या हम जानते हैं? हम शिव को मानते हैं, हम हनुमान जी को मानते हैं। अरे वो एक ही शक्ति के भिन्न भिन्न रूप हैं, वो एक शक्ति है, शक्ति एक ही है। उन्होंने समझाया हमें अलग अलग तरीके से, लेकिन वो खुद एक ही है। कृष्ण यही तो अर्जुन जी को कह रहे हैं, अर्जुन सृष्टि के आरंभ में यही मैंने जो मेरा रूप देखा था, सूर्य ने, इक्ष्वाकु ने, और वही परंपरागत होते हुए आज मैं तुझे अपना वही रूप दिखा रहा हूं। लेकिन इन 2 आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता। ये 2 आंखें तो माया देखने के लिए मिली हैं, मायापति को नहीं देख सकते। इसलिए तो महापुरुष कहते जो जा एके जान्या तो जानो सब जान, जो जा एक ना जाने तो सब ही जान अजान। बड़ी बातें कर ली, बड़ा कुछ जान लिया, बहुत भागे, इधर भागे, हाथ पल्ले कुछ नहीं आया, क्योंकि जाना नहीं। हमने माना है, हम उसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं। भाई मानने का विषय नहीं है। दुनिया के किसी ग्रंथ शास्त्र में आप बताओ कहीं लिखा हो कि भगवान को मानो। आप बड़े बुद्धिजीवी हैं, समझदार, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बताओ कहीं लिखा हो कि मानने का शब्द लिखा हो कि प्रभु को मानो? कहीं नहीं लिखा। हाँ, ये लिखा है प्रभु को जानो। इज अ सब्जेक्ट टू नॉलेज। वो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन नहीं है। हम सूचनाओं को लेके भागते दौड़ते रहते, कोई पाठ पढ़ लिया, कोई माला फेर ली, पता कुछ नहीं है, ज्ञान ध्यान कुछ नहीं है। तभी समाज का ये हाल है, तभी सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया ऐसे लोगों ने। जिनको खुद पता नहीं था वो किसी को क्या बताएंगे। सनातन धर्म बहुत प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है, चैलेंज है। कोई दुनिया की कोई शक्ति इसको चैलेंज नहीं कर सकती। ऐसा है ये रिलीजन, क्योंकि एक ही तो रिलीजन है, सनातन है, वो पुरातन है, वो कभी नहीं बदलता, नेवर एवर चेंज। लेकिन उसको जानने की जरूरत है, मानने की नहीं। ये भगवान का शब्द ले जाओ, ये मंत्र ले जाओ, रटते रहो, नहीं। भगवान का जो नाम है वो रट्टू तोते थोड़ी बनाता है, हम तो रट्टू तोते बन गए। नहीं, महापुरुष कहते कर से माला ना फेरूं, जीभ ना वरण उचारो रे। जीभ से वरण कोई शब्द नहीं उच्चारण करता। अखंड पाठ होत घट माही, मेरे घट के अंदर अखंड जो खंडित नहीं हो सकता, अखंड पाठ होत घट माही, ताकि और निहारो रे। उधर ध्यान दो, पर ध्यान तो कहीं और ही है। हम तो एक्सट्रोवर्ड हैं, होना इंट्रोवर्ड है, जाना अंदर है। ईश्वर का स्थान तो यही है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, ये है, यहां खुद बैठा है।
हृदय प्रदेश में, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, बड़ा वो अहंकार पैदा कर लेते हैं अपने अंदर। मैंने लंगर लगा दिए, मैंने धर्मशाला बना दिया, मैंने छत्र चढ़ा दिए। क्या नाम? अहंकार के अलावा कुछ मिला तो नहीं, भगवान तो नहीं मिला ना। कबीर बड़ा सुंदर कहते हैं, दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव न बूझे जी। इनको भक्ति और भक्ति की भावना का नहीं पता, ये ऐसे ही दीवानी बनी हुई है। दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव न बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, मांगना है, वी आर बैगर, हम मांगते हैं, मांगना है। कोई आवे तो बेटा मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी, रुपया चढ़ा के बेटे की मांग कर लो, ये प्रार्थना कर दो, ये भक्ति है हमारी। कोई आवे तो दौलत मांगे, मेरे साइया दीजिए जी। कोई आवे तो दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई रचावे ब्याह सगाइयां, किसी के बेटे बेटे की शादी नहीं होती, वो भी आके मन्नत मानता, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं तो दर्शन करने आऊंगा। अरे हम, वही तो हमें दे रहा है, हम उसको कितना प्रलोभन देते हैं, हम ही भ्रष्टाचार उसके पास जाके कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, भगवान को बेवकूफ बना रहे हैं। क्या वो बेवकूफ बनेगा? बेवकूफ हम हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, हमारे पास दिशा नहीं है, इसलिए हमारी दशा भी ठीक नहीं। कोई रचावे ब्याह सगाइयां, संत गोसैया रीजे जी। तो कबीर अब बड़े अफसोस से कहते, सच्चे का कोई ग्राहक नहीं। सच नहीं मांगा, किसी को सच नहीं चाहिए, किसी को भगवान नहीं चाहिए। भगवान जी आप बैठो अपने घर में, बस अपना काम पूरा कर दो, बस हम आपको मानेंगे। ये थोड़ी कोई बात होती है। भगवान मूर्ख थोड़ी अंदर ही बैठा है, सारी सृष्टि सकल ब्रह्मांड को चला रहा है। क्या हमारी चुस्तियां चलाकियां वो नहीं समझता? हमारे छल कपट वो नहीं समझता? उसको सब पता है। ये कैसे बड़ा पॉलिश्ड बन के आता है, बड़ी अच्छे से करता है। वो हमारे अंदर हमसे ज्यादा वो हमें जानता है। उतना हम नहीं अपने आप को जानते जितना वो हमें जानता है। लेकिन उसको हम नहीं धोखा। वो कहता है सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगतपति जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या दीजिए जी। ये संसार तो अंधा है, इनको पता ही नहीं मांगना क्या है, ये क्या मांगते हैं। कोई देखा भगवान के मंदिर में आके कोई रो रहा है, प्रभु तू मिला नहीं। विवेकानंद रोया था, यस। 19 साल का लड़का नरेंद्र एक दिन उपनिषद पढ़े। उपनिषद के अंदर एक ही लाइन पढ़ी उसने कि जिस वक्त श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष मिलता है तत्क्षण ईश्वर के दर्शन करा देता है, वो चाहे इंसान कैसा भी क्यों ना हो। यही बात भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, अपि चेत से पापे भयो सर्वे भयो पापे कृत्तमे सर्व ज्ञान प्लेवने रंजना संतरिष्यसि। कि कोई पापियों से पापी भी क्यों ना हो, भगवान कृष्ण कहते मेरे ज्ञान की नौका में बैठकर वो सब पापों को पार कर जाते। वो प्रभु दयालु है, दया करता है। और नरेंद्र इसी चीज की खोज में निकल पड़े। उनको समझ आ गया कि कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो श्रुतियों को जानता है, जो वेद के ज्ञान को, वेद कोई किताब का नाम नहीं, वेद विद धातु से निकला, जिसे जानना, वो प्रोसेस क्या है कि जैसे ईश्वर को जाना जाए। व्हाट इज द मेथड? वी डू नॉट नो द रियल मेथड ऑफ वर्शिप डिजाइन्ड बाय द लॉर्ड। बाय फॉलोइंग द रॉन्ग पाथ वी मेक ए लोड ऑफ सिन देन हेवियर। किसी महापुरुष ने बहुत सुंदर कहा, हम वो मेथड नहीं जानते, ईश्वर से मिलन कैसे होता है। तो विवेकानंद चल पड़ा और बहुत महापुरुषों के पास जा रहा है, पूछ रहा। देखिए उसका प्रश्न कितना लॉजिकल प्रश्न है। वो पूछता है कि मुझे ईश्वर का दर्शन कराओ, मैं ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूं। लेकिन नहीं, ईश्वर दर्शन की बात नहीं, ईश्वर के बारे में चर्चा तो कोई कर सकता है, लेकिन ईश्वर का इस जानने का कोई ज्ञान मेथड नहीं है। लेकिन विवेकानंद जी जब जाते हैं तो उसको नहीं मिलता, तो वो बहुत निराश हो जाता। मुझे भगवान नहीं मिल रहा है, प्रभु मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं। एक समय ऐसा आ जाता है जब 19 साल का लड़का, 19 साल का, उसकी उम्र उस वक्त 19 साल थी, रात भर रोता है, प्रभु की याद में रोता। प्रभु मैं कैसे मिलूं, मेरा जीवन खत्म होता जा रहा। 19 साल का लड़का, इतना वैराग्य, राग, संसार से राग, अटैचमेंट रही नहीं। प्रभु मैं क्या करूं, कैसे मिलूं, प्रभु मेरे को रास्ता बता, मैं थक गया हूं, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, मुझे तेरा रास्ता नहीं मिल रहा। इतने में उसके मित्र एक आते हैं,
उसके मित्र ने विवेकानंद को कहा, उसका नाम था नरेंद्र, विवेकानंद तो बाद में पढ़ा, नरेंद्र मेरे घर है एक महापुरुष आ रहे, बहुत महान है वो कहता नहीं मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, ये सब पखंडी हैं, ये सब श्रद्धा का हरण करते हैं, वे कुछ नहीं है, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं मिलना चाहता। वो कहता नहीं, वो क्योंकि उसका मित्र जानता था इसकी मनोदशा कैसी है, वे बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत परेशान है, इसको मिला नहीं, मन की स्थिति को जानता था। वे बड़े प्यार से उसने कहा कि मेरे भाई, मेरे मित्र, तुम मेरे लिए आना मेरे घर। वो आया, वो घर आया, लेकिन आके वो पीछे ही बैठ गया, क्योंकि मित्र की बात माननी थी, मित्र को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। उसका यकीन नहीं था कि ये हो सकता है। वो आया उसके घर में तो संगत बैठी हुई थी, तो सत्संग चल रहा था, तो मंच पर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस बैठे थे, वो भी बंगाल के ही हैं, वो भी काली के उपासक थे, मंदिर के पुजारी थे पहले, बाद में तोतापुरी उनको मिले, उनको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिली, तो वो अवतारों में गिनती है, साक्षात ईश्वर। लेकिन वो लीला ऐसे करते थे, बालकवत थे, बच्चों की तरह ऐसे करने लग जाते। कभी कभी तो नरेंद्र हैरान होते थे कि ये महापुरुष है, ये कैसे करती हैं, बच्चों की तरह खड़े खड़े की समाधि लग जाती थी, चलते चलते ऐसे ही हो जाते थे, हंसते हंसते गाते गाते समाधि में चले जाते थे। तो वो मंच पर बैठे, तो उन्होंने देखा लोग बैठे हुए, वो पीछे ही बैठ गया, सबके पीछे, अंदर आके पीछे बैठ गया और सिर झुका के बैठ गया कि मैं ना देखना ना दिखूं किसी को। लेकिन दोस्त का कहना मान लिया। फिर उसके मित्र ने जाके ठाकुर को कहा, महाराज मेरा मित्र है, वो बहुत बहुत जिज्ञासु, बहुत तड़प है, तड़पा हुआ है, उसको प्रभु नहीं मिला, आप कृपा करो। तो ठाकुर उसको कहते, अच्छा उसको जाके बोलो एक भजन सुनाए। उनको कैसे पता लगा भजन भी, उसने मित्र ने जाके कहा, गुरुजी ने कहा एक भजन सुना दे, तो कभी कभी गुनगुनाता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आज भी गुनगुना दे। तो वहीं बैठ के उसने भजन गाया, और भजन में इतनी तड़प थी, इतना वैराग्य था, इतना वो रोया था कई कई रातों से, लेकिन उस शब्दों ने जो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के हृदय को ना मोम कर दिया। ठाकुर रोने लगे, ऐसा वैराग्य, ऐसी चाहत देखकर। प्रभु के लिए कितनी पवित्र वेदना, पुकार है। और उसको कहते कि अच्छा, अपने शिष्य को कहते उसे उठा के, उस बच्चे को उठा के मेरे पास लाओ। मंच से पीछे चले गए, उसको उठा के लाया गया। वो भी रो रहा था, नरेंद्र भी रो रहा था, क्योंकि उसकी तो तड़प थी ना, मिले नहीं थे ना अभी तक, प्रभु मिला नहीं था। वो अंदर चला गया तो आंखों में दोनों के आंसू बह रहे हैं। और ठाकुर कहते कि नरेंद्र, तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से तेरी तलाश कर रहा था, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा था। नरेंद्र ने अपनी आंखें पोंछी, फिर सावधान हुआ, कहता महाराज मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं हूं। ये है सजग ग्राहक जो ठगा नहीं जाएगा। ये नहीं कि कहीं भी मत्था टेक दिया, कहीं भी मान दिया, कहीं भी चले, कहीं भीड़ लगी तो पीछे चल पड़ा। यह सजग ग्राहक है कि मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला, मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए, समाधान चाहिए। वो कहते क्या तेरे उत्तर प्रश्न क्या है? कहते पहला प्रश्न तो ये, क्या ईश्वर है? क्या ईश्वर है? उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर हिला दिया, हाँ मैं कुछ नहीं बोला। तो उसने दूसरा प्रश्न कहा कि अगर वो है तो उसका प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है? ठाकुर तो प्रसन्न हो गए, ये सच्चा जिज्ञासु था, ईश्वर से मिलन की चाह है। वो कहते कि उसका प्रूफ एक ही है, उसका प्रमाण एक ही, तू देख ले। पहली दफा जिंदगी में उसने सुना कि किसी महापुरुष ने कहा कि तू देख ले उसका पार ब्रह्म का तेज कैसो हो उन्वान। कहने में शोभा नहीं, देखा ही प्रमाण। कहने में उसकी कोई शोभा नहीं है, देखना ही प्रमाण है। देखने में आनंद मिलता है, आनंद शब्दों से नहीं दिया जा सकता। वो ठाकुर के चरणों में गिर गया, 19 साल का लड़का। तो रोते रोते कहने लगा, प्रभु मुझे एक झलक दिखा दो, बस वो कैसा है, बस एक झलक। मैं अपनी जिंदगी का हर श्वास उस लेखे में लगा दूंगा, फिर मैं बस ईश्वर को अर्पित कर दूंगा। ठाकुर भी भावुक हो गए और ठाकुर ने अपने साथ उस बच्चे को ले लिया, 19 साल का लड़का। और जिस वक्त उसे दीक्षा दी, शिक्षा, ये शिक्षा है जो हम चर्चा कर रहे हैं, हरी चर्चा कर रहे हैं, ये शिक्षा है।
ये अभी भूल जाएगी, गेट से बाहर जाओगे भूल जाएगी, घर जब पहुंचोगे भूल जाओगी, कल आओगे तो कल तक सारी भूल जाएगी। अरे हमें तो सुबह का खाया भूल गए, हमने खाया क्या? हम तो भगवान को भूले आए थे, जिस काम को भूल गई सो बात, क्या मुख लेकर जाओगे जब खाली दोनों हाथ? हम तो भुलक्कड़ हैं। तो उसने कहा कि दीक्षा दूंगा, दीक्षा शिक्षा नहीं, बातें नहीं, शिक्षा इंफॉर्मेशन है, दीक्षा प्रैक्टिकल है। मैं तुझे वो दिखाऊंगा। और जिस वक्त उन्होंने, वो एक दिन मौज में आ गए, उन्होंने बच्चे उसको पास बिठाया, उसके शीश पर हाथ रखा अपना, तो वो भी अंतर्मुखी हो गया, इतना उतर गया अंदर, इतना उतर गया, और बिल्कुल ऐसे हो गया, आनंद में डूब गया। और ऐसा डूबा 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, एक रात, पूरा दिन रात, 3 दिन 3 रात बीत गए। 72 घंटे बाद ठाकुर ने कहा, अरे ये तो समाधि में चला गया, ये तो वापस निकलेगा ही नहीं। तो ठाकुर ने अपनी दिव्य शक्ति से, सिद्ध शक्ति से उसके अंदर के नजारे सारे बंद किए। उसी वक्त वो तड़प उठा, प्रभु हे ठाकुर मुझे बाहर मत निकालो, मुझे डूब जाने दो, मैं जन्मों का प्यासा हूं, मुझे इस आनंद से बाहर मत निकालो। ठाकुर ने कहा, अरे तू तो परमार्थी है, तू इतना स्वार्थी थोड़ी हो सकता है, खुद ही आनंद लेना चाहता है। तुझे इसलिए आनंद दिया कि वो ऐसा होता है, जा दुनिया को जाके बता, संसार को समझा, जाके जगा, सब सोए हुए हैं, सब बेहोश हैं, किसी को होश नहीं है। धर्म के मामले में सब अंधे हैं, कहे कबीर सब जगह अंधा, कोई न कहे घट की संधा, बाहर मुख भर में सारे, अंतर जगत की सार न जाने। किसी को अंदर का ज्ञान नहीं है, बाहर का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान, इधर से सुन ली, इधर से सुन ली, कूड़ा बहुत भरा हुआ है इस सुपर कंप्यूटर के अंदर, इस चिप के अंदर दुनिया भर के विचारों का, अंदर काफी ट्रैफिक जैम है, वही अहंकार बन के पे कूकता है। तो उनको जब ज्ञान दिया तो फिर उसको समझ आ गया, अब मुझे गुरु आज्ञा में जीना है। तो आप सज्जनों, आप खुद समझो कि उस 19 साल के लड़के को जब दीक्षा मिली, उसके बाद उसके अंदर इतनी बल, आत्मबल आ गया, 39 पूरी हो चुकी थी, फिर वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन इन 20 सालों में दुनिया को हिला के रख दिया, दुनिया को हिला के रख दिया, चाहे विदेश है, अमेरिका है, यूरोप है, हिंदुस्तान है। आज भी कलकत्ता में जाइए, बेलूर मठ, वहां स्वामी विवेकानंद जी का एक कक्ष बना हुआ है उनकी, वो कहां साधना करते थे, कैसे सारी व्यवस्था देखी। वो अमर हो गया, वो साधारण सा बच्चा अमर हो गया। वो शक्ति ऐसी थी, इसलिए ठाकुर का महानता थी कि उसने उसके अंदर से उसको जगा दिया, झकझोर दिया, जगा दिया, उसके अंदर महामानव जगा दिया, और वो ऐसे कर बैठा, दुनिया को जगा दिया उसने 20 साल के अंदर, जब तक जिया कमाल कर दिया उसने। आज भी आप विवेकानंद का साहित्य पढ़ो ना, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। क्या फिलॉसफी है, क्या गहराई है, कैसी कमाल की साइंस है। वो एक दिया जलता है ना, 20 बुझे हुए दियों को जला देता है। एक बुझा हुआ दिया खुद ही नहीं जल पाता, किसी को क्या जलाएगा। एक व्यक्ति जब जाग जाता है, अनंत, एक विवेकानंद जागा था, दुनिया के अंदर जय जयकार कर दी थी। जब एक बच्चा धार्मिक स्थान पे जाता तो मुझे बड़ी खुशी होती है, जब एक बुजुर्ग धार्मिक स्थान पे जाता तो मुझे बड़ा दुख होता है। यूरोप में कहा था तो लोगों ने बड़े कंफ्यूज हो गए, स्वामी जी क्या कहना चाहते, समझ नहीं आई। वो कहते जब एक बच्चा धार्मिक स्थान पे जाता है ना, मुझे खुशी होती है। क्यों खुशी? खुशी इसलिए होती है कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होती है, जिज्ञासा बहुत होती है। बच्चा प्रश्न बहुत पूछता है, प्रश्न पूछता है, माँ आपने घंटा क्यों बजाया, इसका क्या मतलब है? या भगवान को हाजिरी लगाई, भाई जाग जा, भाई हम आ गए हाजिरी लगा ले। भाई इतनी लाइटें जल रही है, दीपक क्यों, जोत क्यों जलाई है? विष्णु के 4 हाथ क्यों हैं? मैंने तो आज तक 4 हाथ किसी के नहीं देखे। लेकिन माँ बेचारी को खुद नहीं पता होता, वो एक थप्पड़ मारती, हट ऐसे नहीं बोलते, पाप लगेगा, चल मत्था टेक। वो बेचारा मत्था ही टेकता रहता, बचपन से लेके वो बुढ़ा हो जाता मत्था ही टेकता रहता, उसे समझ ही नहीं आती। आरंभ होगा तो अंत होगा। आरंभ तो देखने से होता है। आरंभ, एक बार बंदर किसी बाग में चले गए, आम खा लिए तो वह माली ने डंडे मारे,
बंदरों को डंडे मारे तो बंदरों ने एक मीटिंग की, भाई यार हमारे साथ आज बुरा बहुत हुआ, हम अपना बाग लगा लेंगे, अब जाएंगे नहीं। उन्होंने बाग आम की गुठलियां इकट्ठी की, तो एक जमीन को साफ सुथरा किया, तो उसमें ना खोद खोद के मिट्टी आम की गुठलियां बो दी। दूसरे दिन सोचने लगे अच्छा चलो देख के आते आम लगे कि नहीं। जब देखा वहां कुछ भी नहीं था, फिर देखा अरे गुठलियां को निकाल के फिर खोद के फिर देखा नहीं गुठलियां हैं, फिर दबा दो। वो रोज ही करते रहे कि आम लगेंगे। बीज बोने के बीज से लेके वृक्ष तक जो तपस्या है, वो एक किसान, क्योंकि फल तो बाद में मिलते हैं ना, वो एक साधक करता है साधना के द्वारा। जिस वक्त पता लग जाता है मुझे चलना कहां, फिर वो चलता है, चरे वेती चलता चल। किधर चलना है? अंदर चलना है। इस आज्ञा चक्र से सहस्त्र दल कमल तक चलना है। अंदर ही है सब कुछ, सब कुछ कर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो परम पुलाई। सब कुछ तो अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। ईश्वर अंदर है। ये मंदिर भगवान ने बनाया, ये मंदिर इंसान ने बनाया। ये मंदिर नहीं है, स्पिरिचुअल स्कूल है। यहां जाके हमें आध्यात्मिक शिक्षा मिलनी थी, एक प्रैक्टिकल हमें ज्ञान मिलना था कि देखिए भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, एक में सुदर्शन चक्र है, एक में शंख है, एक में गदा है, एक में कमल है। ये चारों का कोई मतलब है। सुदर्शन सुंदर दर्शन है, स मतलब सुंदर दर्शन, ईश्वर का ही सुंदर दर्शन है और किसी का सुंदर दर्शन है। और वो क्या है? प्रकाश। ये प्रकाश हो रहा है ना, लाइटें जल रही हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। इस प्रकाश हो रहा है तो हमें सब नजर आ रहे हैं, बड़ा अच्छा सा लग रहा है, सबके साथ आई कांटेक्ट है। अभी बिजली चली जाए तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि यहां भय पैदा होगा, व्याकुलता पैदा होगी। प्रकाश का महत्व है, हमें समझ आती है उसमें। प्रकाश के बिना मार्ग ही नहीं पता, चलेंगे कैसे? हमारा बहुत लंबा मार्ग है ईश्वर से। देखिए, एक देखने से आरंभ होता है, उसमें मिल जाने से लक्ष्य पूरा होता है। एक नदी भागती है ना, पहाड़ों से निकलती है, कहां से निकलती है? किनारों के अंदर भागती है। उसके पास किनारे हैं, किनारों के अंदर भागती है। दिन रात भागती है। आराम नहीं है, तब तक भागती है जब तक सागर मिल नहीं जाता, तब तक भागती है। अगर किनारे ना हो तो खो जाएगी, मारुस्थल में खो जाएगी, बाढ़ का रूप ले लेगी, विध्वंस करेगी। जहां कहीं पानी रुक जाएगा, सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, बदबू आएगी, वो कहीं पहुंचेगा नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं इंसान चलता बहुत है, भागता बहुत है, पर पहुंचता कहीं नहीं। क्या मिला? ईश्वर की आराधना। हमें हमारे अंदर बहुत धर्म का भय, ईश्वर का भय, पर वो ईश्वर से मिलन नहीं। ईश्वर भय नहीं, निर्भय करता है, पर उसके मिलन से आरंभ होता है। महापुरुष कहते हैं पूजा करे सब लोग संतो। सारी दुनिया पूजा करती है, अपने अपने, उत्तर से दक्षिण से, अफ्रीका में, अमेरिका में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान, सभी अपने अपने ढंग से पूजा करते हैं। हिंदुस्तान में आप साउथ इंडिया में चले जाओ तो अलग तरीके से है, नॉर्थ इंडिया में चले जाओ तो अलग तरीके से चले, तो वेस्ट में चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ, सब अपनी अपनी परंपराओं के साथ पूजा करे सब लोग संतो। आस्था तो है, डायरेक्शन नहीं है, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। मुझे ये बताओ, सूरज की रोशनी इस संसार को प्रकाशमान करती है। एक अंधा आदमी कहे सूरज की रोशनी होती है, जी बहुत बढ़िया, इससे सब कुछ पता लगता है। दूसरा अंधा आदमी कहे नहीं, सूरज तो होता ही नहीं है, बेकार की बात है, क्योंकि उसे दिख नहीं रहा। अब दोनों ही गलत है यहां, परमात्मा को मानने वाला भी, परमात्मा को ना मानने वाला भी, क्योंकि परमात्मा मानने का विषय नहीं है। सूरज अंधेपन का विषय नहीं, सूरज आंख का विषय। जिसकी आंख होगी वो अपने आप सूरज देख ले, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर प्रकाश है, लेकिन हमारा ये नेत्र जो तृतीय नेत्र है ये बंद है। ये बाहर नहीं खुलता ना, ये अंदर खुलता है। ये बाहर खुलता है इसलिए संसार बाहर दिखता है, ये अंदर खुलता है तो अंदर का संसार दिखता है, ब्रह्म दिखता है। यहां जीव नजर आता है, वो ब्रह्म नजर आता है। लेकिन इस आंख को कौन खोलता है? कोई दिव्य गुरु, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु। ये पहचान है सज्जनों। आप कहीं जाओ, कहीं ढूंढो, कहीं ढूंढो, लेकिन पहचान लेके जाओ, कहीं मूर्ख मत बन जाना। विवेकानंद की तरह सजग होके उसका प्रमाण क्या है, और इतना ही नहीं पूछा, फिर कहते कि महाराज क्या आपने देखा है?
कमाल की बात है। वो तो दिव्य शक्ति थी, दिव्य आत्मा ही थी। कि आपने देखा हो? कहते हाँ मैंने देखा है, अब भी देख रहा हूं, तेरे नजदीक देख रहा हूं, तेरे से भी नजदीक देख रहा हूं, मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूं। ये बात कही थी, तभी विवेकानंद उनके चरणों में गिरे थे। सज्जनों, गुरु की पहचान है, ये शास्त्र कहता, कोई व्यक्ति नहीं कहता। गुरु करो जान के तो पानी पियो छान के। गुरु जान के करो, पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख ठाई ना पाई। मन के अधीन जो चलते हैं उनको ठिकाना नहीं मिलता। पूजा करी पर विधि नहीं जानी। वो विधि क्या है? पूजा की विधि क्या है सज्जनों? वो हमारे शास्त्र बताते हैं, ग्रंथ बताते हैं कि क्या मेथड है जो ईश्वर ने डिजाइन किया है। इसीलिए कहते शाश्वत ज्ञान, इसीलिए तो कहते सनातन ज्ञान। सनातन का मतलब ही होता है जो कभी बदलता नहीं है, सृष्टि के आरंभ से लेके अब तक वही मार्ग है। ईश्वर एक है, उसका मार्ग भी एक है। लेकिन मूर्ख लोग ऐसे भी हैं इस धरती पर, वो कहते हैं मार्ग अनेक हैं। अरे बुद्धि को क्या हो गया? एक ईश्वर है, मार्ग अनेक वहां के लिए हो सकते हैं। कोई चीज स्थिर हो एक जगह, वो हर जगह है, उसके लिए एक ही मार्ग है, एक ही भगवान है, एक ही मार्ग है। वो शाश्वत है, वो सनातन है, वो अनादि है। इसलिए उस मार्ग को समझो, जानो और अपने कदम बढ़ाओ आगे, और अपने जीवन को धन्य धन्य करो, इस जीवन को सफल करो। आज का हमारा टाइटल है, इसे साधना का नियम बना लो। मेरे पिताजी मुझे हर दिन समझाया करते थे कि ऋतु साधना में बैठने से पहले महाराज जी श्री चरणों में प्रार्थना जरूर किया करो। बहुत ही अच्छा हो अगर तुम ओम श्री आशुतोषाय नमः महामंत्र के जाप से साधना का आरंभ करो। सच बताऊं पिताजी की इन सभी बातों को मैंने ध्यान से सुनती तो रोज थी, लेकिन बहुत सीरियसली फॉलो कभी नहीं किया। मतलब कि कभी कर लिया और कभी नहीं। एक दिन अंतः अनुभूति के पृष्ठ पर एक अनुभव आया, जिसमें महाराज जी इसी बात को समझा कर रहे थे कि सभी साधना में बैठने से पहले ओम श्री आशुतोषाय नमः का जाप अवश्य किया करो। अनुभव पढ़ते ही पिताजी ने मुझसे कहा, देखा तुमने स्वयं महाराज श्री भी यही चाहते हैं कि हम महामंत्र का उच्चारण भी अवश्य करें। इस बार मैंने पिताजी की बात को गंभीरता से लिया और गुरुदेव की इस आज्ञा को अपना नियम बना लिया। अब तो सबसे पहले महामंत्र ओम श्री आशुतोषाय नमः का जाप करती और फिर साधना में बैठती। अरे रुकिए, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई। पिताजी द्वारा सुनाया हुआ अनुभव मैंने अपनी माँ को भी बताया और उनसे भी कहा, महाराज श्री की आज्ञा है कि हम सभी साधना में बैठने से पहले ओम श्री आशुतोषाय नमः का जाप अवश्य करें। गुरु आज्ञा में चलते हुए अच्छे से जिंदगी आगे बढ़ रही थी। एक दिवस जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर रही थी तो मुझे महाराज श्री दिखाई दिए। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और महाराज श्री हमारे घर पर हैं और मेरी माँ को समझाते हुए कह रहे हैं, तुम्हें भी तो हमारा संदेश मिला था ना, साधना में बैठने से पहले ओम श्री आशुतोषाय नमः का जाप करना है, तो तुमने क्यों नहीं किया। महाराज श्री के शब्दों में उस समय एक झिड़क भी थी और अपने शिष्य के लिए चिंता भी स्पष्ट झलक रही थी। वे बड़े गंभीर स्वर में बोले, तुम्हें करना है, इसे अपनी साधना का नियम बना लो। इतना कहते ही महाराज श्री अंतर्ध्यान हो गए। फिर पिताजी भी माँ को यही समझाते हुए दिखे। साधना से उठते ही मैं माँ के कक्ष में गई और उनसे पूछा, माँ क्या आज आपने साधना में बैठने से पहले ओम श्री आशुतोषाय नमः का जाप किया था। माँ ने कहा, आज मैं आप सभी से साधना में लगभग 10 मिनट देरी से बैठी थी। मुझे लगा कि अगर मैं जब अब जोरों से ओम श्री आशुतोषाय नमः का जाप करूँगी तो तुम्हारे पिताजी डिस्टर्ब हो जाएंगे। बस इसी असमंजस में आज महामंत्र का जाप छूट गया। मैंने तुरंत माँ को अनुभव सुनाया और कहा, माँ यदि आगे भविष्य में भी कभी ऐसी स्थिति बनती है तो आप साधना में बैठने से पहले चाहे मन में या धीमी आवाज़ में महामंत्र का जाप अवश्य कर लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें इस नियम को कभी नहीं तोड़ना है। आज का अनुभव यहीं पर समाप्त होता है। जय महाराज जी की। बोलिए श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। ओम श्री आशुतोषाय नमः। धन्यवाद।